हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर। फ्रेंड, ये बायोलॉजिकल चैप्टर जो है ये 11th क्लास और 12th क्लास जो है NCERT के साथ भी अटैच है। तो आपने सिर्फ इसको टॉपिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है समझाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज मिले तो आप जो हो अच्छे से अच्छे कर सकते हो। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है रूट सिस्टम, इसमें जो है हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए ये क्या मायने रखते हैं और इसमें क्या आपके लिए समझ होता है और इसमें जो है पेड़ पौधे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें जो होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The 6th chapter is root system. It is an important chapter because here is a plant of the life cycle of this root system depended. The root system is the descending, growing of downward rotation of their plant axis. When a seeds germinate and radicals is the first organ to come out of it. It is ignored to be a form of primary or the tap root. It's a give of the lateral branches, secondary and tertiary roots, and thus they form the root systems. Its branches penetrate through their large and deep area in the soil and the anchor the plant very firmly. It also play another vital role of absorbing water and mineral salt from the soil and transporting them upward. How is their roots suited in the structure to carry out such a functions? You shall learn in this lesson. After the study this lesson, you will be able to define and identify a root and instructions between two different types of root system and describe on related to different regions of the root apex and describe the various modification and function of the root and describe and distinctionist between two primary structure of dicot and monocot root. And they are explained to the mode of secondary growth in the dicot root and describe deep seated to endogenesis organized of the latter root. दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि हम रूट जो है के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मूल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब पौधों में जो है जो मूल तंत्र है यानी रूट सिस्टम जो है उसका क्या कार्य है पौधों में, तो इसके बारे में हम करेंगे। कहते हैं
जो पादप होते हैं, यानी पौधे पादप कहते हैं, ठीक है, नहीं पौधों को हम पादप भी कह सकते हैं। तो पादप जो होते हैं अक्ष अवरोह यानी डिसेंडिंग भाग को नीचे जो होती है मिट्टी की ओर से उसके अंदर जो है वृद्धि करता है। कहते हैं मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम जो है उसे हम रूट सिस्टम कहलाते हैं, यानी जो अंदर से वृद्धि करने के लिए जो पौधा यूज़ करता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जब बीज अंकुरित होती है तब उसे पहला जो अंग मूलकांड यानी रेडिकल्स निकलता है उसे मूलकृत वृद्धि करके जो है प्राथमिक यानी प्राइमरी अथवा मुसला यानी टैप्स जड़ बनता है। यानी उस समय जो है टैप जो है जड़ बनते हैं। इसे पार्श्व लेटरल शाखाएँ यानी द्वितीय और तृतीयक जड़ें भी निकलती है और जो है जड़ तंत्र बनता है। यह भूमिगत होकर बहुत गहराई तक शाखे तथा फैला रहता है तथा पादप को मिट्टी में जमाए रखने का कार्य भी करता है। देखिए अगर रूट नहीं होगा तो कोई भी पौधा जो है धरती में गड़ा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जो है मिट्टी में वो जड़ें जो होती है फैल जाती है और इससे जो होता है वो गिरने से सदैव बचती रहती है। तो मिट्टी में जो है पौधे के लिए जड़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसको खड़े रखने के लिए। जड़ का एक और मुख्य कार्य है पौधे के लिए मिट्टी से जल और लवणों का अवशोषण करना। आपको पता ही है कि जड़ें जो है इसलिए फैल जाती है क्योंकि वो पौधों के लिए क्या करती है, जल और लवणों का अवशोषण करती है। आपने रेगिस्तान के पौधे देखे होंगे, वहाँ के पौधे कटदार होते हैं। कारण यही है कि उनके जड़ें जो होती है बहुत डीप चली जाती है क्योंकि वहाँ पर तो है वाटर मिलती नहीं है, तो इसीलिए जो वहाँ पत्ते जो होते हैं कांटे के नुमा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं पौधे को ऊपरी भाग तक पहुँचाने में जो है जड़ की एक संरचना होती है जो कार्य को करने के लिए सहायक होती है। अब जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद जो है हम बहुत सी बातें जान जाएंगे। इस पाठ से हम जड़ की परिभाषा उसकी पहचान कर सकेंगे, जड़ तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में तुलना भी कर सकेंगे कि जड़ कितना उपयोगी है, जड़ के शिष्ट के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन भी कर पाएंगे और जड़ के रूपांतर एवं कार्य का भी हम चर्चा इसमें करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो है इसके मिट्टी के अंदर इनकी क्या क्या प्राप्त करते हैं और उनकी क्या विशेषताएँ होती है, इन बातों पर हम जो है ध्यान देंगे। तो इतना महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है। Our first topic is characteristics of root. Friend, what do you mean to the characteristics of root? Here, the main feature of root by which you can recognize them are: the first is a non-green due to the absence of chlorophyll. There is a node divided into the node and the internodes, and the absence of leaves and bulbs. Friend, there is a next point is a positively genotropics, mean grow to avoid or gravity, and positively heterotrophs, mean grow to avoid to the water. So negatively phototrophics mean to grow away from a light. There is a 3 point is the most important: grow to avoid to gravity and grow to avoid to the water and grow away from a light, because there are features of plant and characteristics of plant. The second topic is types of root system in a plant. So what do you mean the type system of root? The root system is mainly 2 types. Friend, here the 2 types of root system. First is a tap root system. Second is a fibrous root system. The first is tap root system. Here it is the root system that devolved from to the radicals and continuously as the primary root, mean tap root, which give off lateral roots. These provide to very strong anchorage as they are able to reach very deep into the soil. It is the main root system of dicot. It's called dicot. Example: gram, chana rose, neems, etc. So in this figure. And secondly is fibrous root system. What do you mean to the fibrous root system? In this root system, the primary root is a short-lived, a cluster of slender. The fiber-like roots arise from the base of the radicals and plembles, which is the constitutively their fibrous root system. They do not branch profusely or their shadow and the spread horizontally. Hence, they cannot provide to strong anchorage, and the fibrous root system is the main root system of monocot. The first is a dicot, a second is monocot. Their monocot is example of maize, grasses, wheat. Friend, here show the dicots on there is a and monocot
root. There are types of root system. The first is the tap root system. Tap root system shown in this first figure, and secondly is a fibrous root system. Second to be picture. There is an important of characteristics in the plants in a root system. देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो जड़ों के अभिलक्षण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। इसका मतलब यही हुआ कि जड़ों का जो है अभिलक्षण क्या होती है, आखिर जड़ों जो है पौधों में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपको पता ही है कि जड़ के मुख्य गुण निम्न है, जिनके आप जान सकोगे कि यह हरी नहीं होती है क्योंकि इनमें वर्णहरित नहीं होता है, यानी आपको पता है क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, इसलिए जो है ये हरी नहीं होती है। जड़ हरा कलर का नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, दूसरी बात यही आती है कि इसमें जो है पर्व यानी इंटरनोड्स और पर्व संधियाँ नोड्स में विभेदित नहीं होता है, या इंटरनोड और नोड जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरी बात जो है इसमें पत्तियों एवं कलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसमें पत्तियां भी नहीं होती है और ना कलिकाएं यानी बड्स भी नहीं बनती है। तो ये बातें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। कहते हैं वृद्धि ऋणात्मक यानी गुरुत्वावर्तीय होती है, यानी इसका जो वृद्धि होती है जो होती है गुरुत्वावर्तीय होती है। तो उसमें क्या होता है, गुरुत्व की ओर वृद्धि करता है, यानी गुरुत्व की ओर जहाँ मिलती है, यानी आपको पता ही होगा कि बीज जैसे मर्जी आप डाल दो, चाहे ऊपर से डाल दो चाहे नीचे से डाल दो, पौधा जो है सदैव ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, क्योंकि ये इसके लिए अनुवंतित बनी होती है। वृद्धि धनात्मक जलानुवर्ती होती है। आपको पता है इसका जड़ जो मैंने कहा पौधे के जो बीज है जैसे मर्जी रख दीजिए, ठीक है, इसका जो उसका आगे वाला पार्ट होगा वो प्रकाश को तलाश में रहेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो इसका जड़ होगा पानी की तलाश में नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ही आता है क्योंकि जल की ओर वृद्धि ये करती है, इसलिए इसको जो है वृद्धि धनात्मक जलानुवर्ती कहलाता है। उसके बाद वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है उसको खाना बनाने की आवश्यकता होता है, क्योंकि जितने बीज में भोजन होते हैं वो ख़त्म हो जाता है अंकुरण होने के समय, तो वो उसे जो है प्रकाश के प्रति जो है काफ़ी उद्दीपन करती है, इन प्रकाश की तरफ वो जो है फटाक से बढ़ने की कोशिश करती है। इसी के लिए इसको कहा जाता है इसे वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश अवर्ती प्रकाश की दिशा के विपरीत दुर्वृद्धि होती रहती है। तो ये पौधों में भी एक जो है विशेष गुण होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष है जड़ तंत्रों की प्रकार। देखिए आखिर जड़ कितने प्रकार की होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि जड़ कितने टाइप का, और जानना भी आपके लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जड़ जो होती है दो टाइप की मानी जाती है। एक जो होता है मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम। देखिए मूसला जड़ तंत्र क्या होता है, इस जड़ तंत्र का परिवर्धन यानी मूल्यकरण यानी रेडिकल्स से होता है, जिसकी वृद्धि द्वारा प्राथमिक जड़ यानी मूसला जड़ बनती है। यह जड़ जो है निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा इसमें पार्श्व जड़ यानी लेटरल रूट्स निकलती है। मूसला जड़ तंत्र पौधों को पृथ्वी में दृढ़ता से जमाए रखता है, यानी पृथ्वी में बनाए रखने के लिए इसका रूट जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है, क्योंकि ये ज़मीन को जो है भेदती हुई पृथ्वी की करके बहुत गहराई तक पहुँच जाती है। इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, यानी इसमें दो पार्ट होते हैं, याद रखना बीज के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। यानी जैसे चना हो गया, गुड़हल हो गया, नीम हो गया, तो मुख्य जड़ तंत्र होते हैं जो ये पौधे इनमें आते हैं। दूसरा जो है आपके समक्ष जो है अपस्थानिक झकड़ा जड़ तंत्र यानी एडवेंटेस रूट सिस्टम। इस जड़ तंत्र में जो है प्राथमिक जड़ छोटी तथा अल्प विकसित रह जाती है और महीन एवं पतली रेशेदार जड़ों के गुच्छे जो है मूलकृत अंकुरित यानी प्लेम्स के अधीर भाग से बढ़ती है तथा यह झकड़ जड़ तंत्र कहलाती है। इसमें जड़ें जो है छोटी, कम सकित, सतत तथा क्षैतिज रूप से फैली होती है। ठीक है, ये जड़ तंत्र पौधों को दृढ़ता जमाए नहीं रख पाती है, क्योंकि जड़ें भूमि में गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। इसे एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे मक्का, घास, गेहूँ आदि का मुख्य जड़ तंत्र होता है। यह जो होता है द्विबीजपत्री पौधे जैसे चना, गुड़हल, नीम का मुख्य जड़ तंत्र होता है। इसमें पत्ते जो होते हैं दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, कई भागों में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, चना, गुड़हल, नीम जो है ये जड़ तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद है उपानास्तिक यानी झकड़ जड़ तंत्र, यानी इसको हम कह सकते हैं एडवेंटेसिस रूट सिस्टम। कहते हैं इस जड़ तंत्र में जो है प्राथमिक जड़ छोटी तथा अल्प विकसित रह जाती है और महीन एवं पतली रेशेदार जड़ों का जो है गुच्छा जो है
मूलकरण प्रकुरण यानी प्लम्बिस के आधारित भाग से बढ़ती है तथा ये जकड़ जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ें जो होती है छोटी, कम शाखित, सतही तथा क्षैतिज रूप से फैली हुई नजर आती है। यह जड़ तंत्र पौधों को दृढ़ता से जमाए नहीं रख पाती है क्योंकि जड़ें जो है भूमि में गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का, घास, गेहूँ आदि का मुख्य जड़ तंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बीजपत्री का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है इनके पत्ते अगर देखिएगा, जैसे आपके गेहूं के भी देखे होंगे, मक्का का भी देखे होंगे, तो एक ही पत्ते जो होते हैं बड़े लंबे से होते हैं। तो ये जो है आपको जो है डिफरेंस करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और समझाने के लिए कि द्विबीजपत्री में जो होते हैं पत्ते कई भाग होते हैं और एक बीजपत्री में जो होते पौधे के जो पत्ते होते हैं एक ही पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पर जो है दोनों जो है जड़ों की यहाँ तुलना बताई गई है। पहला जो है जड़ तंत्र के प्रकार में जो है मूसला जड़ तंत्र में जो है आप देख सकते हो कि इसकी जड़ें जो है बहुत ही कम है। ठीक है, कम अमाउंट में दिख रहा है मूसला जड़ तंत्र में, लेकिन झक्कर अपस्थानिक जड़ तंत्र में जब देखोगे तो वहाँ पर जड़ों की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये जो होती है गहराई तक नहीं जाती है। गेहूं के पौधे देखते ही अधिक गहराई तक नहीं होती है क्योंकि उसको ऊपर से ही न्यूट्रिशन सारी जो है मिल जाती है, इसलिए वो गहराई तक नहीं जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भूमिका यहाँ पर अदा करता है। उसके पश्चात जो है हम करेंगे जड़ों के प्रकार। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूट्स। फ्रेंड, what do you mean the types of root? There is a tap root. It is the primary and the main root that are devolved from to the radically bears normalus. There is a branches and the remain ungrounded. It is usually found in the dicot, example sunflower, mustard, carrot, mango. Shown in this figure. The second is the adventurous root. These are roots that are devolved from any part of the plant except the radically. There is maybe a right to the underground. They may grow from the nodes. Many plants, bamboo, and their stem cutting to the rose as a tree branches, banana or stem base fiber root is the monocot. The next topic is regions of root. Friend, here the apical regions of roots of any root system showing the same zone of regional as there can be seen in this figure. A longitudinal section of root apex showing their flowing structure. First is the root tap region. It is a thimble-like structure produced by the metastamatics and the rapidly divided zone and protect the tender apex. Apicus is a meristem from to the harsh soil particles. As the root grows the further down in the soil, root cap is wear out, but it is constantly renewed. It is an aquatic plant. Pistia and the water hyacinth root cap is like to the loose of temple is called root pocket. The second is the regions of mesostomatic cells. It is a small regional and active dividing cells called to the apical meristem. It is a constant of dermogatogens. Almost layer was the cells mature into the epilemia and the roots cap. The second is a peribellum. The inner dermogens was the cell mature into the cortex, and third is the plerome is the central regional was the cell mature into the stele. Is the monocot cap is formed by the independent groups of a cell known as the scalopathrogen. Third is regions of ignorations. There is situated next to the metasmatic regions, the wherein in their cells ignored, there is in garage, there make the roots grow in the length. And fourth is regions as a maturations. This is the next to be regions of ignorations, and the wherein their cells mature and differentiate into the various tissue constitutes the root hairs are fibrous regions having the unicellular hairs which is the absorb water, minerals, salt from the soil, and permanent regions which is lies behind the roots hair zone and without hair. It is produce or lateral roots anchors the plant is the soil and the conduct of water and mineral upward. In the magazine root tips is a Clovis 1958 discovered as the center cap like a reservoir. There is a inactive cells lying between the roots caps and active meristematic regions called quiescent center. These cells become active whenever the resumed active meristematic cells are damaged.
शो इन दिस पिक्चर the apical part of root system. So in this figure there is a root and permanent regions, root hair region, growth regions, the root cap regions, and the cytopatogens, root cap, dermatogens, perilevel, and perialbus pyloromies, and other parts are present here. This is important for the exam view. अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है जड़ के प्रकार। देखिए पहले जो था जड़ तंत्र था, सिस्टम था, अब जो है जड़ के प्रकार, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, एक जैसा मत समझना, ठीक है। वो जड़ों के जो है सिस्टम था, ये जड़ों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ रूट। एंड हेयर इज द जो अगला था टॉपिक वो हमारा था जड़ के जो है तंत्र यानी जो है रूट सिस्टम, और ये है जड़ के प्रकार। तो जड़ के प्रकार जो ये भी होते हैं दो ही प्रकार के। पहला जो होता है मूसला जड़, होता वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आती है। यह प्राथमिक तथा मुख्य जड़ है जो कि मूलांकुरण से उत्पन्न होती है तथा ये भूमिगत और बहुशाखित होती है, और ये जो है द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः पाई जाती है। जैसे कि आपको सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं कहते हैं कि ये द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों, गाजर, आम के पौधा, ठीक है। उसके बाद है उपस्थानिक यानी एडवेंटेसिस जड़ें। उपस्थानिक का मतलब यही होता है कि उपस्थानिक जड़ों का विकास जो है मूला अंकुरण से न होकर पौधे के अन्य किसी हिस्से द्वारा होती है। देखिए दोस्तों, मूसला जड़ में जो होती है पौधे को बीज से जो होता है इसका विकास होता है, लेकिन यहाँ पर जो बताई गई है आपके अपस्थानिक में वो जड़ों बीजों से नहीं उत्पन्न होती है, वो पौधे के किसी भी भाग से किसी भी हिस्से से उत्पन्न हो सकता है, या आप उसको काट के लगा दो, ठीक है। ये वल्य यानी एरियल्स अथवा भूमिगत हो सकता है। ये तने के कटे हुए भाग गुलाब से, पर्स से, मनी प्लांट, बांस, पेड़ की शाखा से, जैसे बरगद जो होता है उस शाखाओं से ही जो है नया पौधा बन जाता है। स्तंभ के आधार से एक बीजपत्री में झकड़ जड़ से उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है ये किसी भी पार्ट से जो है डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन मूसला जड़ में जो होती है वो किसी पार्ट से नहीं होती, वो बीजों से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि एक जो होता है मूसला जड़ जिसमें एक यानी दो टाइप बताया गया है। पहले में जो होता है जो है बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे, और दूसरा जो है जो बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं वो किसी पौधे के किसी पार्ट से किसी भाग से उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में यही जो है डिफरेंस पाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जड़ के क्षेत्र। आखिर जड़ के क्षेत्र का क्या मतलब है? कहते हैं दोनों ही प्रकार के जड़ तंत्र, चाहे वह मूसला हो तथा झक्कड़ हो, ठीक है, जड़ों की शीर्ष भाग में सामान्य प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया जाएगा। जड़ शीर्ष के ऊर्ध्व काट कुछ रचना इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पहले इसमें कहते हैं हमारा मूल जो होता है मूल गोप यानी रूट कैप क्षेत्र होता है। यह जड़ के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपी जैसी का एक कार्य है, ठीक है। टोपी जैसी जो है संरचना होती है और जो विभाजित क्षेत्र तेजी से सकित होने लग जाती है यानी तेजी से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मूल गोप्स का कार्य है कि जड़ के कोमल शीर्ष भाग यानी एपिकस तक की मिट्टी के सख्त कणों से सुरक्षा प्रदान करना। जो सख्त कण होते हैं उससे जो होता है मूल झक्कड़ को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जब जड़ जो होती है मुद्रा यानी मिट्टी में ठीक है, यहाँ मृदा लिखा हुआ है, मृदा की जो है मिट्टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब जड़ जो है मृदा को भेदती हुई नीचे वृद्धि करती है तब जो है मूल गोप नष्ट होने लगती है, परंतु निरंतर नई कोशिकाओं के द्वारा बनती भी रहती है। विभिन्न जलीय पौधों में जैसे कि जो आपने देखा होगा प्लिस्टा का पौधा देखा होगा, एवं जलकुंभी जो है मूल गोप एक थैली के समान होती है जिसे हम जड़ पैकेट यानी रूट पैकेट कहते हैं, जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विभोजोत्की कोशिका क्षेत्र रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यह सक्रिय रूप से जो है विभाजन करने वाली कोशिकाओं का छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे शीर्ष विभोजोत्कीय यानी अप्लिकस मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें जो है 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला यही कहता है कि डैमरोटेजन क्या होता है? डैमरोटेजन जो होती है सबसे बाहर की परत जिसकी कोशिका मूल गोप या मूल्यस त्वचा यानी बेलम में प्रवृत्त होती है। दूसरा जो है पेरिबेलम जो दोस्तों होता है
जमोटोजन के भीतर यह वेलकुट यानी कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है। तथा जो अगला जो हमारा है प्लेरीडोम। प्लेरीडोम जो होता है केंद्रीय भाग जिसकी कोशिका बड़ी होकर रंभ स्टेल्स बनाती है। ये एक जो है बीजपत्री पौधों में जो मूल गोप का निर्माण करने वाले कोशिकाओं का एक स्वतंत्र समूह जिसे हम गोल कंपन यानी ग्लोप्रोटन्स कहा जाता है से होता है। उसके बाद हमारे समक्ष ध्रुवीकरण क्षेत्र डिजन्स ऑफ एलिंगोस्टन्स। ये जो है विभक्तक के क्षेत्र के बाद स्थित होता है और यह कहते हैं कि कोशिकाएं लंबाई में तेजी से वृद्धि करती है तथा जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यानी जड़ के जो वृद्धि होता है उसके लिए ये पार्ट जो है काफ़ी उत्तरदायी माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परिपक्वन क्षेत्र रीजन्स ऑफ मैच्योरेशंस। यह दृढ़ीकरण क्षेत्र से अलग क्षेत्र होता है और यहाँ की कोशिकाएं विभिन्न कुतकों में प्रवृत्त और विभेदित यानी हो जाती है। जड़ रोम तथा रोम धारक पिलीफेरस क्षेत्र यानी पिलीफ रीजन्स जिसमें एक कोशिकीय रोम पाया जाता है। यानी इसमें जो दोस्तों हैं एक रोम पाया जाता है जो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। यानी जो ये है मृदा से जो है मिट्टी से जल और जो है खनिज जो है लवण अवशोषित करती है। स्थानीय यानी क्षेत्र यानी परमानेंट रीजन जो जड़ रोम्स के क्षेत्र के बाद पाया जाता है तथा ये रोम रहित होती है। ये पश्चमी जड़ें बनाता है, पौधे की मिट्टी में जमा रखता है और अवशोषित जल और लवणीय जो खनिज लवणों को पौधे के ऊपर से भाग में पहुंचाता है। कहते हैं क्लोजल जो था 1958 में मक्का के मूल शीर्ष में मूल गोप या विभक्तक क्षेत्र के बीच एक निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह ज्ञात किया जिसे जो है शांत के यानी क्वेसेंट सेंटर नाम दिया गया। जब सक्रिय विभक्त की कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस अवस्था में इसकी कोशिका सक्रिय हो जाता है और जो है विभाजन करने लगता है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। इस चित्र में भी आप इन्हीं चीज़ों का जो है देख सकते हो कि इसका जो है मुसला जड़ देखिए कैसा बनाया गया है। इसमें जो मूल रोम क्षेत्र देखिए कैसा है, वृद्धि क्षेत्र देखिए कैसा है, मूल जो है गोप क्षेत्र कैसा बनाया गया है। तो यही डिफरेंस जो होती है पौधों में बताती है। ये जो हमारा डायग्राम है, पहला जो डायग्राम है जड़ के शीर्ष 4 विभिन्न क्षेत्र दर्शाए गए हैं। दूसरा जो है जड़ शीर्ष का उद्भव काट सेक्शन को दर्शाया गया है कि काट सेक्शन जब काटोगे तो उसमें इन चीज़ों का जो है आप अवलोकन करोगे। तो ये काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। और इससे जो है हम जड़ के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। आगे का जो वीडियो का दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़रूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए, ठीक है। ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।